नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में एंट्री को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आदिवासी जिलों के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में एंट्री नहीं देने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जमकर खरी खोटी सुनाई। जवाब में राठौड़ ने भी किरोड़ी को लहजा सुधारने की नसीहत दी। तो प्राइम डिबेट में चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। सवाल यह है कि किरोड़ी राजेंद्र राठौड़ में बहस क्या सामान्य बात थी? प्राइम डिबेट का दूसरा सवाल यह है कि क्या दोनों नेताओं में मतभेद हैं? और प्राइम डिबेट का आखिरी सवाल यह है कि इस घटना से कांग्रेस को क्या मौका मिलेगा? तो चलिए चर्चा इसी सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र श्रीमाली जी, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता है। अरुण जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। जितेंद्र जी, आज चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। पहले लड़ाई, फिर भाई भाई। देखिए, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही एक सामान्य, क्योंकि व्यवस्थाओं का मामला था। व्यवस्थाएं जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो अन्य जो सहयोग करने वाले, राष्ट्रपति के चुनाव में सहयोग करने वाले जो लोग दल हैं और आदिवासी समूह से जुड़े हुए जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन लोगों का एक कार्यक्रम था। और उसमें व्यवस्था जो स्थान था वो बिल्कुल लिमिटेड था। वो सार्वजनिक रूप से पब्लिक का हर एक व्यक्ति को आ जाए, कितनी भीड़ लेके आ जाए, तो वो एक प्रकार के व्यवस्थाओं को लेकर के मतभेद था। क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ साहब और किरोड़ी लाल मीणा साहब, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ और बड़े ही प्रेरणा देने वाले, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाले नेता हैं। और दोनों में मतभेद का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल व्यवस्था है ये। और ये एक हमारा आपसी संगठन में एक अनुशासन है इस प्रकार का कि यहां पर कभी भी आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले अशोक गहलोत साहब ने क्या कहा सचिन पायलट साहब के लिए कि ये निकम्मा और नकारा है। जो निकम्मा, अभी आप जो मैं देख रहा था तो आप बता रहे थे कि साहब क्या कांग्रेस को कहने का मौका मिलेगा? मैं कह रहा हूं कांग्रेस को कहने का मौका इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इन्होंने के तो आज तक अशोक गहलोत साहब ने जीवन के अंदर अगर किसी व्यक्ति के लिए नकारा और कांग्रेस को तो कहने का मौका आपने दे दिया। ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने, ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि बने हैं सब कुर्सी के दावेदार, शायराना अंदाज में, बने हैं सब कुर्सी के दावेदार, उछाल कीचड़ कैसी ललकार, ये ट्वीट किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। ये तो सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहां पर कमल के फूल के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और कमल के फूल के आगे व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है। यहां पर सब लोग जो समाज में हैं वो केवल और केवल यहां कोई परिवारवाद। जितेंद्र जी, अगर ये तस्वीरें आएंगी तो फिर पार्टी विद डिफरेंस जो आप कहते हैं वो कैसे? पार्टी विथ डिफरेंस का सवाल कैसे? दोनों ने बाद में भी ये कहा कि यह एक व्यवस्था को लेकर के आपस में मतभेद हुआ और व्यवस्थाओं को लेकर के वो कह रहे थे साहब पास नहीं दिए और वो कहते आपने लिस्ट नहीं दी। ये व्यवस्थाओं को लेकर के सारी बातें थी। इसमें कहीं कुर्सी की लड़ाई और ये श्रेय लेना, ये लेना, ये सब बेकार की और फिजूल की बातें हैं। क्योंकि ये उन लोगों को कीचड़ उछालने का और पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने ही वरिष्ठ नेताओं को एक दूसरे के लिए कहते हो कि निकम्मा और नकारा है ये व्यक्ति। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी करें। तो अरुण जी, तो आप कैसे इस चीज को लेकर के, जब जितेंद्र जी कह रहे हैं कि यह सामान्य घटना थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतभेद कुछ नहीं है, दोनों नेताओं ने फिर ट्वीट करके भी चीजें स्पष्ट की, तो फिर अब इस पे आप लोग कैसे निशाना साध रहे हैं? देखिए अभिषेक, यूं तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और आदतन हमें बहुत रुचि नहीं रहती इनके आंतरिक मामलों में। नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा वीडियो और ये शायरी ट्वीट की है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अभिषेक। फिर भी क्योंकि ये अब वायरल हो गया है ये वीडियो, और ऐसे कितने भी पॉसिबल वीडियोस हैं जो वायरल नहीं हो पाए हैं, ये अब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछले 3.5 सालों से किसी चमत्कार का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस
कि सरकार में कोई फूट पड़ जाए, किसी तरह ये टूट जाए। पहले कहते थे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सरकार गिर जाएगी, फिर राजनीतिक नियुक्तियों पे आए, फिर राज्यसभा में आए, पूरा 3.5 साल इनने इस आस में निकाल दिया है। दूसरा काम जो इनने महत्वपूर्ण किया है इस बीच, करीब 8 उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, स्वयंभू उम्मीदवार उस वैकेंसी के लिए जिसकी खाली होने की संभावनाएं नगण्य हैं। तीसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस पार्टी में जहां मतलब ये तय हो गया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और कोई भी क्षेत्रीय नेता का उसमें वो लेना देना नहीं है, सिर्फ मोदी जी के लिए वोट मांगे। ये लगातार प्रशिक्षणों में भी इनको समझाया जा रहा है। ऐसे में ये भोलापन है, ये आपस में कुर्सी की खींचतान करना। यहाँ तो जो रवैया चल रहा है पिछले कुछ सालों से, कोई भी खट्टर साहब, कोई भी पटेल, भूपेश पटेल जो पहली बार के विधायक थे, कोई भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री आ सकते हैं इसमें। अभी इनको डिसाइड करने का कोई मतलब नहीं है, ये व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। तो यानी ये वीडियो जो है ये मतभेद का है, ये वीडियो जो है वो मतभेद का है आपके अनुसार? 100% सर। करीब 8 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सबकी निगाह में हैं, वो उसी तरीके से काम करते हैं। और किरोड़ी लाल जी क्यों इतने एक्टिव? आपको रीट में कोई ड्राइवर मर जाए तो उसके आंदोलन में, फिर उसको बीजेपी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह भी नहीं दी जाती थी। मिथिलेश जी, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये वीडियो जो सामने आया, जो वायरल हो रहा है, क्या वाकई में ये मतभेद का है या मामूली घटना है? देखिए अभिषेक जी, अगर इसे सियासत के चश्मे से देखें तो निश्चित रूप से ये एक जनाधार वाले जो लीडर हैं, जो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी साफ हो चुकी है, जिसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पीड़ा है। दूसरा, वहां से जो छन की बात आ रही है कि आदिवासी के नाम पर खुद किरोड़ी लाल मीणा भी राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनना चाहते थे। दूसरा, उनका खास जो चेला रहा, जिसने उनकी उंगली पकड़कर जिनको उन्होंने सियासत में सिखाया, जितेंद्र मीणा पास बना रहे थे। वो वहां उनके जो डूंगरपुर और दूर से सुदूर से जो एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है, उनको बधाई देने के लिए आए थे। जिलाध्यक्ष वो बाहर खड़े थे और वो पास दे रहे थे। वहीं से उनका मूड अपसेट हुआ। जब वो अंदर घुसे तो उनकी चिर प्रतिद्वंदी जसकौर मीणा वहां बैठी हुई थी और लालसोट के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री और वसुंधरा राजे के लाडले कहे जाने वाले वीरेंद्र मीणा वहां बैठे थे। ये तमाम नजारा देखकर उनका खून खोल उठा और वो इमोशनल आदमी है, वो खुद भी मानते हैं कि इमोशनल आदमी है। इसलिए उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को इतना कुछ कहा। और राजेंद्र राठौड़ और उनके बीच में पुराने संबंध है, वो सब कुछ जानते, वो जनता दल से आए और किरोड़ी लाल अपनी किस्म की राजनीति करते हैं। और जब से किरोड़ी लाल को बीजेपी ने साइडलाइन किया है, तब से पूर्वी राजस्थान में बीजेपी तड़फ रही है जीत के लिए। हालात यह है कि बीजेपी अगर ईआरसीपी नहीं लाती है तो पूर्वी राजस्थान में खाता नहीं खोल पाएगी। इस बात को केवल किरोड़ी लाल मीणा समझ रहे हैं। वो जो पार्टी उन्होंने जल क्रांति का ऐलान टैग लेकर के बीजेपी चलती है, देखिए पार्टी विद डिफरेंस का टैग लेकर के चलती है, तो अगर इस तरीके की चीजें सामने आएंगी। और साथ ही अरुण जी ने तो एक और बात कही कि एक तो ये वीडियो सिर्फ वायरल हुआ, कई ऐसे वीडियो होंगे। देखिए अभिषेक जी, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत। बीजेपी में जो मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई चल रही है, कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे को, मोदी जी के चेहरे को जनता एमपी में वोट देगी, एमएलए में तो यहां का नेता चाहिए ना। अब आप किसको लेके आते हैं? अब पूर्वी राजस्थान की जनता को पता चल चुका है कि ईआरसीपी के मामले में वसुंधरा राजे मुख्य दोषी है। मोहनपुरा और कुंडालिया के बांध को परमिशन देने में 75% के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया और शिखर अग्रवाल को भेजकर किया गया है। और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान के साथ धोखा हुआ है। अब आप इन सच्चाई को दबा लो। आप अपनी संगठन, ठीक है, मोदी जी के प्रति पूरी जनता की आस्था है, मोदी जी जनप्रिय नेता हैं, लेकिन आपका एमएलए, आपका सीएम फेस कौन होगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। आपने पिछली बार भी यही किया था, ले लिया प्रसाद। तो आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं बीजेपी में। और दूसरी बात कि किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल, राजस्थान में ये दो ऐसे लीडर हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। किरोड़ी लाल ने कितने आंदोलन किए, आमागढ़ की पहाड़ी पर इस चढ़ाई में कोई चढ़ सकता है? कोई बीजेपी का लीडर नहीं चढ़ सकता। रीट का मामला किसने उठाया?
बीजेपी में अगर कोई आंदोलन कर रहा है, जल क्रांति का ऐलान किसने किया? आज किरोड़ीलाल मीणा आपके लिए हो सकता है बेगाने हो गए हो, लेकिन किसी जमाने में कई सारी छोटी छोटी चीजें रही हैं जिसको पूरी तरह कांग्रेस के साथ था। वो सड़कों पे उतरे हैं। अभिषेक जी, पूर्वी राजस्थान में कोई घुस नहीं सकता था बीजेपी वाला। ये किरोड़ीलाल मीणा की हिम्मत है कि पूर्वी राजस्थान के मीणे और अन्य समुदाय किरोड़ीलाल जितेंद्र के जी, चक्कर तो में अब बीजेपी में देखिए, आए। मिथिलेश जी को भी आपने सुना, अरुण जी को भी आपने सुना। अरुण जी ने तो एक ये बात भी कही कि वीडियो तो एक ही वायरल हुआ, हो सकता है ऐसे कई वीडियो होंगे। देखिए, एक फोटो वायरल हो रही है, जहां तक बात जिसमें है अमित शाह और जैमिनी जी सतीश की पूनिया जी सत्ता बात की कर रहे मलाई हैं। खा करके कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जिस प्रकार की देखिए, आप बात ये कही है, इसमें कांग्रेस मैं की उसमें क्या बात स्पष्ट है? कह देना चाहता हूं। आप बता दीजिए किरोड़ीलाल मीणा में क्या कमी है? कि ऐसा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देख के उनके मन में ये आया, ये मन की बात जान करके, मन की भावना जान करके जितेंद्र जी, अंदर वो तो क्या चल रहा है, किरोड़ीलाल और मीणा जिस की प्रकार तारीफ से कर रहे उन्होंने थे। बात को सत्ता की मलाई की बू आ रही है उसके अंदर, उस भाषा के अंदर वो समझ आ रहा है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन कि जितेंद्र यहाँ जी, पर वो तो उन्होंने किरोड़ीलाल खुद ही मीणा कहा की तारीफ कि कर रहे हैं। हमारे प्रशिक्षण शिविर में यह सिखाया जाता है कि केवल और केवल कमल के फूल के, क्योंकि जब यह व्यवस्था है, यह कानूनी व्यवस्था भी है कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग के अंदर ही तय होता है नेता कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, यह लीगल व्यवस्था है। तो वहीं पर ही उसके बाद में तय होता है। पहले चुनाव जीत करके आते हैं, जो एमएलए चुनाव जीत के आते हैं, हमारे व्यवस्था ही वही है जो कानून में है कि जो एमएलए चुनाव जीत के आते हैं उसके बाद में यह तय होता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार किसको बनाया जाए और किसको। यूपी जहां में तक सोचने की बात है, जाओ कांग्रेस की बात ये कह रहे, ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनको पता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। कांग्रेस में जिस प्रकार की लड़ाई, और बार बार अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि निकम्मा और नकारा, और अपने आपस के नेताओं की जिस प्रकार की लड़ाई, और जहां तक वीडियो की वायरल बात है, मैं कह रहा हूं अनेक वीडियो ऐसे हैं, केवल महेश जोशी के पुत्र के रूप के अंदर जो इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है, ऐसा ही नहीं, ऐसे प्रत्येक कांग्रेस के नेताओं के इस प्रकार के गलत प्रकार के वीडियो जारी जनता के बीच के अंदर जारी हैं, जो कि न तो यहां दिखाना जाना उचित है और न दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का आलम है। क्या ये वीडियो गलत है? कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, तो क्या ये वीडियो गलत है? मीटिंग के अंदर एक दूसरे पर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। तो क्या ये वीडियो गलत है? मीटिंग के अब अंदर देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जिस प्रकार से बात कहती है, ऐसी कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अभी ये आप स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जिस प्रकार के राजस्थान के अंदर व्यवस्था चल रही है, भ्रष्टाचार और कानून की व्यवस्था को लेकर के 160 सीट से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो और चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो। और इसी बात का मन के अंदर जो मलाल है, जब कांग्रेस को साफ होते हुए देख रहे हैं, उसी मन के मलाल के दुख इनके यहां पर इस बात के अंदर यह प्रकट हो रहा है। तो आज की जो ये घटना, जहां तक बात करें, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह केवल व्यवस्थाओं की बात को लेकर के, वहां ज्यादा लोग बैठाना चाहते थे, ज्यादा लोगों को क्या बैठाने का वहां कमरा नहीं था, कमरा छोटा था, वो जो सभा स्थल था वो छोटा था। तो ये चीजें तो पहले से पता होंगी ना, ये चीजें तो वही तो किरोड़ीलाल मीणा भी बोल रहे थे कि मैं किसके पास लिस्ट दूं, वही चीज तो वो भी पूछ रहे थे। उन्हीं की बात थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीजें तो पहले से तय थी कि द्रौपदी मुर्मू पहले से ही तय था कि वो आज जयपुर आने वाली है, ये सारी चीजें तो पहले से ही तय होंगी। बिल्कुल था सर, पर वहां तो यानी तैयारियों में कमी, अब क्या पार्टी उस लेवल पे तैयारी नहीं कर पा रही है? लिस्ट मांगी गई थी, उस लिस्ट के बाद में ठीक बहुत है। सारे कार्यकर्ता, अरुण जी, अब देखिए जितेंद्र जी जो बोल रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आप बिना मतलब के खुश हो रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुआ है उसमें ज्यादा आप तो बिना मतलब के खुश हो रहे हैं। अरुण जी, वो लोग खुश हो रहे हैं जो कि आपस में निकम्मा और नकारा और किस किस जितेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं, मिथिलेश जी के साथ मैंने कई डिबेट किए हैं, मिथिलेश जी के साथ मैंने कई डिबेट किए हैं, वो उन सारी चीजों का भी जिक्र कर चुके हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ठीक है, वो उन सारी चीजों का भी जिक्र कर चुके हैं। तो आप सीधा आरोप इस तरीके का लगा रहे हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन ठीक है, चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है जितेंद्र जी, अब एक मिनट। अरुण जी, मैं आपसे अब आप तो बिना मतलब के खुश हो रहे हैं, जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, आप तो बिना मतलब के खुश हो रहे हैं। अरे नहीं अभिषेक, हमें इसमें खुशी होना दुख होना का कोई अर्थ नहीं है इसमें। हम तो ये तमाशा देख रहे हैं। निर्विवाद रूप से किरोड़ी लाल जी मीणा आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके बड़े नेता हैं। अगर उनको और उनके समर्थकों को आदिवासी राष्ट्रपति कैंडिडेट जिसके बारे में ये इतना बखान कर रहे हैं कि ये पहली बार किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, और यहाँ राजस्थान के लेवल पे आदिवासी के एक निर्विवाद नेता के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें आपको अंतर साफ दिखाई देता है। पर मैंने कहा ना कि ये सब आप श्रीमाली जी का विश्वास कहिए, अहंकार कहिए,
160 सीट जीतने के 70 mm पे इसमैन कलर के सपने देख रहे हैं श्रीमाली जी। इनको बात सामने आने वाला अरे है भैया सामने आ चुका। आप तो उस समय हमने ये भी देखे थे सपने, जब हमने कहा था हम आज 2 हैं और हुजूर एक आला ऐसा आएगा संसद के अंदर जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपकी हमने वो भी सपने देखे हैं, आपकी और बारी- सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के आपकी प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर आपकी है। बारी आए तब भारतीय बोलना जनता पार्टी के श्रीमाली जी। प्रत्येक कार्यकर्ता पर हम परिवार से जुड़े हुए नहीं है, भाई बहन की पार्टी नहीं है कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस से भाई बहन की पार्टी जो है, उसको परिवारवाद है संभालने की उसका जरूरत भी है। सबको ज्ञान है। ये उनको संभालने की बेकार जरूरत की है। बहस है। परिवारवाद की बात छोड़िए, आप जो कह रहे हैं ना 160 ठीक है सीटें अरुण जी आप और जैसे लोगों को जितेंद्र जी, विरोध अब एक करना मिनट, चाहिए। एक कांग्रेस क्लोजिंग में कमेंट इस मैं बात को मिथिलेश जी लेकर आपसे बोलना लेना चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें अगर सामने आएंगी तो फिर जो टैग है उस पर भी धब्बा लगेगा। देखिए अभिषेक जी, सच्चाई यही है कि जो भाजपा बात करती है सिद्धांतों की, जो भाजपा बात करती है पार्टी विद डिफरेंस की, उसके सबसे बड़े चेहरे जो किसी जमाने में वसुंधरा राजे से नाराज होकर दूर चले गए थे, खुद की पार्टी बनाई, उस किरोड़ी लाल मीणा वापिस आए, ऐसे ही घनश्याम तिवारी वापिस आए। अगर उनका अपमान होगा तो आप सोच लीजिए क्या होगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी, पूरी जितेंद्र राजस्थान जी में फिर बता नाराज दीजिए, हो आपके पास जाएंगे। एक MLA थी, क्यों चलेगी? आप मिथिलेश बात तो जी, कर रहे हैं जितेंद्र कांग्रेस जी की, फिर नाराज हो रानी जाएंगे। कुशवाहा क्यों छोड़ के चलेगी? आपने जो सिद्धांत दिखाए थे। अपमान इनको ये आप जरूर महसूस चलिए कर रहे हैं ठीक है, अपने जितेंद्र आप जी, में। अरुण जी, आप और बातें मिथिलेश जी बात तक है तो इतना ही है। मेरे राजनीति पास में बहुत महसूस शुक्रिया किया आप है, सभी का सुनने हमारे के साथ लिए जुड़ने के अपमान लिए और इस महसूस चर्चा में किया। शामिल इनको होने जरूर के लिए। अपमान बहुत महसूस किया है। शुक्रिया आप सभी का। प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।